नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी शिव्या एक नई कहानी के साथ। हर लड़की के लिए उसकी शादी की पहली रात खास होती है, लेकिन मेरी कहानी कुछ अलग रही। जब रिश्ता आया तो एक साधारण सी फोटो भी आई जिसमें रोहित जी दिखने में ठीक लग रहे थे। बात आगे बढ़ी और एक दिन रोहित और उसके घर वाले मुझे देखने के लिए मेरे घर आए। मैं एक मामूली परिवार से हूँ, तो सभी के आने पे मेरे मन में बेचैनी होने लगी। मुझे बुलाया गया। जैसे ही मैं चाय लेके अंदर गई तो मैंने चोर नज़र से रोहित जी को देखा। जैसा फोटो में देखा था उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छे, गोरे और भरा हुआ चेहरा, हल्के लंबे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। मुझे उनको देखते ही जैसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया हो, लेकिन मन ही मन में एक डर और बैठ गया कि क्या ये लड़का मुझे पसंद करेगा। खैर, सब जा चुके थे और उनकी तरफ से हाँ भी थी। मेरी खुशी मानो सातवें आसमान में थी। आखिरकार हमारी शादी हुई। वो सुहाग रात का दिन आ ही गया जिसके लिए मैं मन ही मन में बहुत खुश थी। साथ ही साथ मन में बेचैनी और घबराहट भी थी। रोहित जी कमरे में आते हैं और मेरी बेचैनी और बढ़ती है, लेकिन कमरे में आके वो बोलते हैं, घबराओ मत, आराम से रहो, हम कुछ देर बातें करते हैं। और कहने लगे, देखो, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। तुम जो भी बोलोगी मैं वो ही करूँगा। बस तुम कभी मेरे माँ बाप के खिलाफ कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम भी मुझे वचन दो कि तुम कभी मुझसे मेरे माता पिता को अलग करने की बात नहीं करोगी या उनसे अलग रहना चाहोगी। अब मैं सोचने लगी, सुहागरात के दिन ये सब बातें कौन करता है। लेकिन आगे उन्होंने कहा, मेरी माँ 60 साल की है और इस घर को 40 साल से संभाल रही है, तो हो सकता है तुम्हारी कुछ चीज़ें उन्हें पसंद ना आए, तो अगर वो तुम्हें रोके या टोके तो तुम बुरा मत मनाना। ऐसे ही बात करते करते हम सो गए और हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह सहेलियों का फ़ोन आने लगा और पूछने लगी, बताओ क्या हुआ। मैंने झूठ बोल दिया कि सब अच्छा था। ऐसे ही करते करते पूरा एक हफ्ता बीत गया, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अब मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। एक हफ्ते बाद रोहित जी ने हनीमून पर जाने का प्लान बना लिया, लेकिन मैं तो उदास थी। क्या फ़ायदा। मन ही मन में बहुत अजीब गरीब से सवाल आने लगे कि कहीं इनका चक्कर किसी और लड़की के साथ तो नहीं। मैंने होटल रूम में जाके उनसे सबसे पहले यही सवाल पूछा और पूछते ही उन्होंने मुझे गले लगाया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, और हम साथ में बैठ के नाश्ता करने लगे। और उसके बाद एक पति पत्नी के बीच जो संबंध होना चाहिए वो हमारे बीच भी बना। उन्होंने बताया कि ये सब तो हम पहले दिन भी कर सकते थे, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे को समझना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ वर्ष बाद ये सब चीज़ें से मन भर जाएगा, बस रह जाएगा तो सिर्फ साथ। ये सब बात सुनकर मुझे लगा ये कितना सुलझा हुआ और मैच्योर इंसान है। अच्छा दिखने के साथ साथ अच्छे ख्याल भी हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि रोहित मुझे जीवन साथी के रूप में मिले। आज हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। पहली रात उनके द्वारा समझाई गई एक एक बात मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो बातें हमारी पहली रात को हुई थी। आज मुझे समझ में आता है कि पहली रात पर शारीरिक संबंध बनाने से महत्वपूर्ण है कि हम मानसिक संबंध बनाएं, और इसी कारण आज मैं अपने परिवार, क्या अपने खानदान की सबसे अच्छी बहू हूँ। मेरा मानना है कि अगर शादी के समय हम अपने पति की बात को सुने और समझे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि वह उस घर को हमसे ज़्यादा जानते और समझते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।